लाइफ कोच आर के ये यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 बरस से हम लाइफ कोचिंग और बिजनेस कोचिंग बाबत सेवाएं देते आए हैं। ऐसे ही लाइफ कोचिंग के बारे में आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, वो यानी दासबोध की सीख। दासबोध एक वैज्ञानिक विषय प्रणाली जो अत्यंत आसानी से एवं सहजता से जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ। इसमें 20 दशक है। हर दशक में 10 समास यानी 10 विषय है। समय की पाबंदी ध्यान में रख के हम 5 विषय एक विभाग में लेंगे। ऐसे 40 विभाग बहुत आसानी से दासबोध आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। 40 विभाग होने के बाद हर विभाग के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी 40 विभागों का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये दासबोध दासबोध की ये श्रृंखला की शुरुआत करें। प्रस्तुति है ज्ञानी एवं अनुभूति संपन्न डॉक्टर शुभदा खटावकर जी की पहचान परिचय। थोड़े में डॉक्टर शुभदा खटावकर माजी प्रधानाध्यापिका, एमए, बीएड, पीएचडी। प्रबंध का विषय था महादेवी वर्मा के काव्य में मानव मूल्यों और दर्शन, मुंबई विद्यापीठ से। समर्थ रामदास विद्यापीठ की 6 परीक्षाएं प्रथम और विशेष श्रेणी में उत्तीर्ण है। 35 सालों से साप्ताहिक विवेक, मुंबई का हिंदी मराठी अनुवाद, लेखों का पुनर्लेखन, प्रूफ रीडिंग इत्यादि। अनेक हिंदी मराठी ग्रंथों एवं पुस्तकों का हिंदी मराठी अनुवाद, अनेक निबंध, कथा, कविता, पुस्तक परीक्षण, इनका लेखन, महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार 1987-88, राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2001-2002, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इनके कर कमलों द्वारा प्राप्त 100 से ज्यादा पुरस्कार और 300 साढ़े 300 ज्यादा सम्मान प्राप्त, संत साहित्य पर प्रवचन और अन्य विषयों पर व्याख्यान। डॉक्टर शुभदा जी खटावकर, लाइफ कोच आरके यह यूट्यूब चैनल पर दासबोध की सीख ये सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दर्शकों के लिए हम आज के विषय बताएंगे। आप सभी को ज्ञात है, हिंदी में दासबोध, ये दासबोध की सीख हम डॉक्टर शुभदा जी खटावकर इनकी वाणी से यानी कथन से सुन रहे हैं। आज है विभाग 23वां, दशक 12वां, विवेक और वैराग्य। पहले 5 समास हम आज लेंगे। विमल का लक्षण, प्रत्यय का निरूपण, भक्त का निरूपण, विवेक वैराग्य का निरूपण, आत्मनिवेदन। डॉक्टर शुभदा जी, आपको विनंती है कि आप आज का कथन आरंभ कीजिए। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम श्री राम श्री राम। सभी दर्शकों, अभ्यासकों, पाठकों, दासबोध से स्नेह रखने वाले सभी रसिकों का मैं तहे दिल से विनम्र अभिवादन करती हूँ। आज हम 12वें दशक मतलब विवेक वैराग्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। मनुष्य की स्थिति जल स्थलवासी घड़ियाल जैसी है। वह दृश्य एवं अतीन्द्रिय दृश्य दोनों विश्वों में उतनी ही सफाई से विचरता रहता है। इंद्रिय ग्राह्य दृश्य जगत में प्राणी, मनुष्य तथा
पंच महाभूतात्मक जड़ चीजें है, तो अतीन्द्रिय विश्व में केवल संकल्पनाओं का ही अस्तित्व है। इन दो विभागों को प्रपंच और परमार्थ कहा है। ये जो दो विभाग है, ये अलग नहीं। समर्थ कहते हैं कि ये वस्तुतः परस्पर पूरक अर्थात एक दूसरे पर अवलंबित है। तो भी संकल्पनाओं का विश्व मात्र जड़ चीजों के जगत से बहुत निराला, मतलब अलग है। मनुष्य की संकल्पनाओं का जगत उसकी विवेक शक्ति की निर्मित है। अतः श्री समर्थ बारंबार विवेक पर ही हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं तथा विवेक के उच्चारण पर दृढ़ भूमिका निभा रहे हैं। इस समाज में श्री समर्थ इस बात को बड़ी दृढ़ता से स्पष्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रपंच को संभालकर परमार्थ की पूर्ति करता है, उसका जीवन अत्यधिक संपन्न एवं सबसे स्पर्शित होता है। प्रपंच और परमार्थ इन दोनों में भी विवेक की बहुत बड़ी शक्ति एवं समर्थता होती है। श्री समर्थ यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर रहे हैं कि दैनंदिन क्रियाकलापों में हमें जो नसीब के कारण बहुत बड़ी हानि एवं नुकसान पहुंचता है, उसका कारण वे कहते हैं कि हमारा ये दैव या नसीब न होकर अपने ही अव्यवहारी अविवेक के आचरण की ही वह फलश्रुति है। अतः मनुष्य जो परिश्रम करता है, जो कष्ट उठाता है, उसमें कोई भी अचूकता नहीं होती। अतः उसके नसीब में अपयश अयशस्विता भर भर के गगरिया भरती रहती है। अतः अत्यंत शांति से हमें अपने कार्य की दिशा निश्चित करके तय करना है और हमें आगे बढ़ना है। अब हम इस दशक के पहला जो समास है उसका हम विवेचन करने जा रहे हैं कि इस दिशा में उचित प्रयत्न होना नितांत जरूरी है। हानि जो या ह्रास जो होता है उससे अपने आप को बचाना है और औरों के लिए भी प्रयत्न करने हैं। नुकसान हानि सब सहना है। इस सत आचरण एवं वृत्ति के कारण प्रपंच में यशस्वी की प्राप्ति होती है। परमार्थ का वस्तुतः यह अर्थ है कि मैं कौन हूँ, देव कौन है, इन प्रश्नों की विवेक से खोज करना जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि यहाँ किताबी या पढ़ित ज्ञान है वह कोई काम का नहीं, वह यहाँ निरर्थक सिद्ध होता है। इसलिए विश्व निर्मिति तथा विश्व संहार इनसे संबंधित जो जो घटना है उन सबका श्रवण हमें गुरु मुख से करना पड़ता है। इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ लेना भी पड़ता है, क्योंकि जड़ चंचल अर्थात अस्थिर और निश्चल इन तीन स्तरों की संयुक्तिक अनुभूति से सद वस्तु की अनुभूति आती है। काल की निर्मित या जन्म ये चंचल के ही साथ होता है। अपना मन यह भी चंचल का ही प्रतीक है। हम जब तक मन की अधिसत्ता या आधिपत्य के नीचे विचरते रहते हैं
तब तक काल के हाथों की मानो एक कठपुतली बनकर रहते हैं। देव अर्थात निर्गुण निश्चल परमात्मा, उसके यहाँ काल की कोई निर्मित या समाप्ति नहीं होती है। अतः परमार्थ की सच्ची परिभाषा ऐसी की जा सकती है कि हम खुद आत्म स्वरूप है। यही सच्चाई मानकर मैं और देव एक ही है, हमें कोई द्वैत नहीं। ऐसी अनुभूति प्राप्त होना ही सच्चा परमार्थ है। इसके लिए पूरी जिंदगी भर विवेक और वैराग्य की साथ देकर जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि ये बातें एक दूसरे के बिना लूली लंगड़ी है। विवेक अपने अंतरंग की वासनाओं का ह्रास करता है, तो वैराग्य के कारण प्रपंच की ओर अखंडित रूप से दौड़ने वाले मन की दौड़ अपर्याप्त सिद्ध होती है। इस तरह जो अंतर बाह्य रूप से मुक्त होता है, वह तुरंत और अत्यधिक गति से तर जाता है। जरूरत के अनुसार इंद्रियों का उपभोग लेना ही प्रापंचिक वैराग्य कहा जाता है, समझा जाता है। हम खुद तरे और अपनी मधुर वाणी से लोगों को सिखा पढ़ाकर उनको भी तार ले, उनके लिए परिश्रम करके अपना नाम कीर्ति रूपी पीछे रखे, इसे ही कृतार्थ जीवन कहा है। अतः ऐसी कृतार्था हर एक को नसीब हो और इस तरह का सुंदर जीवन जीने की उसे संधि या मौका मिले, यह विवेचन करके यह सीख लेके हम विमल लक्षण, इन लक्षणों का अध्ययन करने जा रहे हैं। श्री समर्थ का यह मंतव्य है कि प्रपंच और परमार्थ ये दोनों बातें वस्तुतः परस्पर पूरक है। प्रपंच में उपयुक्त सिद्ध होने वाला गुण ही परमार्थ साधना के लिए उचित एवं सहायक सिद्ध होता है। मनुष्य का विवेक उसे प्रपंच और परमार्थ दोनों जगहों पर विजय श्री की अर्थात सफलता की प्राप्ति करा देने के लिए बहुत सहायक बनता है। विवेक से और क्या होता है, तो विवेक से दूर दृष्टि प्राप्त होती है। अतः समर्थ कहते हैं कि विवेक से ये जो दूर दृष्टि हमें प्राप्त होती है, उस दृष्टि का पूर्व नियोजन करके हम रखें। किस लिए? तो भविष्य काल की जो आवश्यकता है, जरूरतें है, आपत्तियां है, संकट है, उनका निवारण करने के लिए इसका पूर्व नियोजन नितांत जरूरी है। विवेक प्रधान मनुष्य ने दुर्गुणों का त्याग और सद्गुणों का स्वीकार करना चाहिए। ऐसा मनुष्य ऊपरी तौर से आम आदमी की तरह ही लगता है, परंतु समर्थ कहते हैं कि उसके अंतस्तल में विवेक की जागृति निरंतर रूप से रहती है। सारांश यह कि समर्थ की ये सीख के अनुसार प्रपंच अति उचित तरीके से ढंग से करे और उसके बाद परमार्थ की भी शुद्ध अनुभूति प्राप्त करे। इसलिए इस समाज का गहरा अध्ययन करके हम इस समाज के मतलब इस दशक के दूसरे समाज की ओर मुड़ते हैं। अब इसका शीर्षक है वासना प्रधानता। वासना प्रधानता तो समर्थ कहते हैं किसी भी समाज के मनुष्य का
लक्षण है। किसी भी प्रापंचिक मनुष्य के मन में ये आकांक्षा बनी रहती है कि अपनी प्रापंचिक हालत अच्छी हो, परंतु वास्तविकता अलग होने के कारण केवल दुख ही नसीब होता है। इसकी सुस्पष्ट वजह प्रारब्ध या नसीब न होकर उसने सुयोग्य दिशा में न की हुई सफर या यात्रा ही है। यह बात सच है, अथा उनका सफर या यात्रा सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। ये नितांत आवश्यकता है और उसके लिए अचूक एवं सुव्यवस्थित ढंग से किए जाने वाली कोशिशें अर्थात प्रयत्न, इनका बयान समर्थ ने इस समाज में अत्यंतिक सहृदयता से किया है। हम अपने आप को सुव्यवस्थित रूप में पहचाने। अपने आप को पहचानने का मतलब है अपने दुर्गुणों की सही पहचान करा लेना। दूसरी बात है कि लोगों से हमारा आचरण कैसा रहे, कैसा व्यवहार करे, ये महत्वपूर्ण बातें भी समझ लेना नितांत जरूरी है। परिणाम क्या होगा इन सब का? तो पग पग पर होने वाले झगड़े, मन मुटाव, मतभेद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इनकी कोई हस्ती ही नहीं रहेगी। वैसे तो हम देख रहे हैं कि पग पग पर तंटे बकड़े होते ही रहते हैं। अपनी कोशिशों एवं प्रयत्नों को हम इस कारण बगल में रखते हैं। इतना ही नहीं तो लोगों का, आम तौर पर हर आदमी का ये हट, ते म्हणतात दृढ़ हट होता है। क्या होता है कि हम खुद बराबर और सामने वाला गलत है। समर्थ कहते हैं कि लोगों द्वारा हमारी प्रशंसा हो, ऐसी अपेक्षा अच्छी विचार प्रणाली अगर हम रखते हैं तो लोगों द्वारा पहुंचाए गए अच्छे बुरे परिणाम को सहना क्रम प्राप्त होता है। हमारे आचरण व्यवहार ये जो है, इनका स्तर लोगों से ऊंचा रहना चाहिए। दूसरी बात, हम लोगों को क्षमा करें। अपने ऐसे मृदु मुलायम आचरण और व्यवहारों के कारण अपने आप सामने वाले लोगों का अंतःकरण भी मृदु मुलायम एवं निर्मल बनता है। हमारी उक्ति जैसी है उसकी ही अभिव्यक्ति अर्थात आचरण या व्यवहार होना भी नितांत आवश्यक है। तो लोगों द्वारा हमारा सम्मान है वो अवश्य होगा। इसलिए जनता रूपी जनार्दन को खुश रखकर उनकी कृपा और आशीषों को हमें प्राप्त करना है। वस्तुतः यह काम तो बहुत ही कठिन है, परंतु समर्थ कहते हैं कि इसकी प्राप्ति करते समय किसी के भी हृदयगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उसे व्याकुल बनाना अत्यंत गलत बात है। दूसरों के मनों को व्यथित करने के कारण हम अपनी दुर्बलता एवं अधूरा सामर्थ्य इसका ही प्रदर्शन करते हैं, इसका ही एहसास लोगों को करा देते हैं। अतः मृत्यु की भी जो क्या है स्थिति है, उसका भी हमें ख्याल रखना नितांत जरूर है। इस विवेक का पालन भी हमें करना है। समय की उचितता तथा अनुचितता समझना भी आवश्यक है।
अपनी मन चाही बात या उद्दिष्ट की पूर्ति के लिए भगवान ने हमें प्रयत्नों की जो एक शक्ति दी है उसका अथक पीछा करते रहे, तब सब तरह के सब औरों की समृद्धि हमें प्राप्त होगी और हमारी जीवन स्थिति, हमारा जीवन, हमारे जीवन की जीने की आचरण की श्रेणी बहुत बहुत गहरी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। इसलिए यह सीख लेकर हम 12वें दशक के तीसरे समाज की ओर बढ़ते हैं। इसका जो शीर्षक है वह है भक्त निरूपण। श्री समर्थ इस समाज में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में प्रपंच परमार्थ, इहलोक परलोक, इनके संदर्भ में सही तरीके से सोच विचार करे। प्रपंच की पूर्ति सही तरीके से एवं उचित पद्धति से साध्य करने के लिए ज्ञानी, विवेकी तथा कुशलतम लोगों की दोस्ती संगति धरे तथा परमार्थ की सिद्धि प्राप्त करने के लिए श्री सद्गुरु की अनन्य शरणता में जाए। साथ ही भले बुरे का सोच विचार करना भी नितांत आवश्यक बात है, क्योंकि उसके बिना परमार्थ की सही प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इस दृष्टि से ऐसी धारणा दृढ़ होती है कि इस विश्व में दृश्य और अदृश्य ये दो प्रकार की चीजें हैं। जड़ दृश्य और चंचल अदृश्य होता है। जड़ माया से परिपूर्ण होकर अशाश्वत होता है और निश्चल पर ब्रह्म यह एकमात्र शाश्वत होता है। हमें चाहिए कि हम विवेक संपन्न वृत्ति से त्रिलोक की सफर करें तथा शाश्वत अशाश्वत का चयन करें। शाश्वत निर्विकारी ब्रह्म है। वासना संबंधी अभिलाषा की निर्मिति के कारण मूल माया और अंतरात्मा इन दोनों की निर्मिति हुई है। उससे पिंड ब्रह्मांड के जो 8 देह है उनकी भी निर्मिति हुई है। सब विश्व साकार एवं दृश्य भी हुआ है। विवेक से माया से परिपूर्ण चीजों का त्याग करना और पर ब्रह्म की खोज करना, ऐसी सफर में पहला प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है, मैं कौन? इस प्रश्न की खोज अपने ही अंतरंग में करनी है। इस खोज से क्या होगा? तो झूठी अहंता का ध्वंस होता है, लय होता है और अंततः केवल एक ही अनुभूति आती है कि मैं केवल आत्मा हूँ। झूठी अहंता का नाश होने से द्वैत का भी जो एहसास है वह खत्म होता है तथा आगे बढ़कर हमारी जो वृत्ति है वह निवृत्ति बनती है, उन्मनी अवस्था साध्य होती है और इस अवस्था में ज्ञान का परिवर्तन विज्ञान में मतलब विशेष ज्ञान में होता है। ध्यान का रूपांतरण ध्येय में अर्थात उद्दिष्ट में बन जाता है। सब पापों का क्षय होकर जन्म की परिपूर्णता की उपलब्धि होती है। ऐसे ऊंचाई तक पहुंच जाने के लिए जो श्रेय करते हैं, परिश्रम करते हैं, वे अपने आप को सेवक
अर्थात दास्य कहलाते हैं। तो दास का मतलब है अन्यों की सुरक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए निरंतर कार्यमग्न रहना। तो ऐसा दास्यत्व समर्थ चाहती है कि हर एक को प्राप्त हो, वह अपने खुद की सुरक्षा करे और समाज की भी सुरक्षा के लिए सदैव सज्ज रहे। ऐसी क्षमताओं से उसका जीवन ओतप्रोत भर जाने के लिए विवेकपूर्ण पद्धति से इस समास का गहरा अध्ययन करके हम इस 12वें दशक के चौथे समास की ओर बढ़ते हैं। शीर्षक है विवेक वैराग्य निरूपण। व्यवहार और परमार्थ, इन दोनों में सच्ची विजय श्री प्राप्त करने के लिए एक खास प्रकार की योग्यता की नितांत जरूरत होती है। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए विवेक और वैराग्य की जरूरत होती है। साधक की साधना सुयोग्य पद्धति से चालू रहने के लिए विवेक और वैराग्य दोनों की मात्रा समतोल से होना और उसे अंगीकृत करके उन्नत होना भी निहायत जरूरी होता है। अगर इन दोनों में से किसी एक की मात्रा में अगर जरा सी कमी आती है तो समर्थ कहते हैं ना प्रपंच मिलता है, ना परमार्थ की प्राप्ति होती है। अर्थात ऐसी ही दुरावस्था से हमें बचना है। और इसलिए विवेक का सही मतलब क्या है, इस प्रश्न को हल करते समय अन्य कतिपय प्रश्न भी खड़े हो जाते हैं। वे इस तरह के हैं कि अपनी मंजिल क्या है, अपनी साधना क्या है, प्रपंच का स्वरूप क्या है, विश्व का स्वभाव अर्थात प्रवृत्ति क्या है, स्वरूपानुभूति जो प्राप्त करनी है उसके लक्षण क्या है। इन सब प्रश्नों के उत्तर अन्य कहीं नहीं। समर्थ कहते हैं कि भगवान ने हमें बुद्धि दी है और उसी बुद्धि की सहायता से इन प्रश्नों के हल करने के लिए हमें बहुत परिश्रम करने पड़ेंगे। ये जब सब प्रश्न हल होंगे तब स्थिति क्या आएगी कि तब हमें वैराग्य की प्राप्ति होगी तथा इन दोनों की मात्रा भी समान ही होनी चाहिए। इस प्रकार का उच्चतम साधक केवल साधक नहीं रहता, वह तो परमार्थ का प्रचारक बनता है। उसकी केवल एक ही आकांक्षा होती है और वह है भगवंत। वह भगवान का बहुत रसीला भजन हरि कीर्तन करता रहता है। अपने निरूपण में स्वानुभूति के रसास्वाद का वह ऐसा छिड़काव करता है कि श्रोते उससे माला माल हो जाते हैं। सारांश यह कि सबसे श्रेष्ठ विवेक, प्रखर वैराग्य, अनुभूति से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान, आचार की श्रेष्ठता एवं संपन्नता और सबसे बड़ी बात है परोपकारी वृत्ति। इन सब गुणों से संपन्न पुरुष कतिपय लोगों को परमार्थ के मार्ग पर ले जाता है और उनके मन में सुसंगति से प्राप्त जो सद्गुण आते हैं उनसे उन्हें संपन्न बनाकर उनकी परमार्थ की यात्रा बहुत सुचारू ढंग से चलाता है। ऐसी स्थिति हमें भी प्राप्त हो जाए, इसलिए हम भी यह सीख लेकर आज के कथन के मतलब 12वें दशक के
समारोप के पांचवें जो समास है उसका शीर्षक है आत्मनिवेदन। इसकी ओर मुड़ते हैं। श्री समर्थ यहाँ इस समास में विश्व में निहित भेदों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सब चीजें विश्व की अशाश्वत अर्थात विनाशकारी है। अशाश्वत का मतलब है अर्थात ध्वंस। उसके बाद जो बचता है, क्या बचता है? तो केवल ब्रह्म ही बचता है। परंतु इस पर ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त होने के लिए आत्मनिवेदन करने की नितांत जरूरत होती है। आत्मनिवेदन के तीन मार्ग या तीन प्रकार समर्थ यहाँ हमें बताते हैं। पहला है मैं और मेरा सब कुछ जो है वह मेरा नहीं है, वह भगवंत का है। और इस भावना के बल पर विश्व में विचरण करना, ये जो प्रवृत्ति है इसे समर्थ ने जड़ आत्मनिवेदन कहा है। दूसरा निवेदन है अंतरात्मा की व्याप्ति तो सर्वत्र है, उसी का ही एक अंश, मतलब यहाँ जो जो कोई मौजूद है वह है। यहाँ की हर एक वस्तु में, घटना में, प्राणियों में, अर्थात अपने आप में भी अंतरा की हस्ती का एहसास एवं अधिकार या स्वामित्व मन में जागृत रखकर आचरण करना, इसे चंचल आत्मनिवेदन कहा है। तीसरा है माया से निर्मित चंचल विश्व सब कुछ अगर सपने समान प्रतीत होता है तो मैं इस विश्व में विचरने वाला भी सच कहा हूँ, तो मैं भी सपने जैसा है, अर्थात उसके हस्ती है ही नहीं। ऐसी प्रक्रिया से अहम का नाश करके निराकार निश्चल ब्रह्म से एकाकार होना, इसे निश्चल आत्मनिवेदन कहा है। समर्थ कहते हैं कि ये दो तीन सीढ़ियां है, लेकिन साधक को चाहिए कि वह जड़ आत्मनिवेदन से प्रारंभ करे और अंत में इस मुसाफिरी की समाप्ति निश्चल आत्मनिवेदन में करके अपने जीवन की जो पारमार्थिक शैली है, ऊंचाई है, उसे प्राप्त करके जीवन को सच्चे अर्थ में उन्नत बनाए, अर्थात उसे रूपायित करे। और जो जो उससे खुशियां प्राप्त होगी उन्हें भी प्राप्त करे। यह ज्ञान एवं प्रत्यक्षानुभूति प्राप्त करा लेने के लिए हमें चाहिए कि हम इस समाज का बड़े एहसास पूर्वक रीति से अध्ययन करें और हमारी पारमार्थिक यात्रा बड़ी सुचारू सुलभ सहजता से सजाए। इसलिए अब इस समापन में श्री रघुनाथ जी का सुस्मरण बहुत जरूरी लगता है, उसकी हम पूर्ति करेंगे। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम श्री राम श्री राम। डॉक्टर शुभदा जी, आपको मेरा नमन है। आपका दासबोध ग्रंथ का अखंड ज्ञान और उसे संक्षिप्त करके हम तक पहुंचाने का प्रयास बहुमूल्य है। हम सभी आपके बहुत आभारी हैं।
आपने सरलता से किए हुए कथन का लाभ सभी श्रावक अवश्य लेंगे, यह मेरा विश्वास है। सभी दर्शकों को विनंती है कि यह सीख आपके परिवार के और परिचय के सभी सदस्यों तक पहुंचाइए। डॉक्टर शुभदा जी, आपके ये बहुमूल्य ज्ञान और अमूल्य समय के लिए हम आपके बहुत आभारी है। आप सभी दर्शकों का भी मैं आभारी हूँ। दर्शकों, दासबोध की सीख ये श्रृंखला में आज के ये एपिसोड में हम यहाँ रुकते हैं।